नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह, मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बजट सीरीज के अंदर भाग 3 करने जा रहे हैं, जो अपना मुख्यतः बेस रहेगा प्रपत्र 9 और प्रपत्र 10 पे। अपन इन दोनों को तैयार करना सीखेंगे। इससे पूर्व के जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारांश का जो प्रपत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हम पार्ट फर्स्ट में अपन कर चुके हैं। प्रपत्र 8 भाग 2 में हम कर चुके हैं और अब प्रपत्र 9, ये प्रपत्र 9 हम करेंगे। इससे संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं वो हमें ऑनलाइन लेनी रहेंगी और कुछ कौन कौन से डाटा जो रहेंगे वो हमें प्रपत्र 8 से लेने हैं, सारांश से लेने हैं। किस प्रकार से ये रहेगा, अगर आपने प्रपत्र 8 बना लिया है तो आपने काफी हद तक इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आगे का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम बना रहे हैं, ये बजट हेड है हमारा 220202 109 0100 का प्रपत्र 9। प्रपत्र 9 है, ये वे से संबंधित है। मैं आपको ये प्रपत्र 9 है, ये अपने निदेशालय की जो ऑर्डर है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपके सामने प्रपत्र 9 है वो दिखाई दे रहा है। प्रपत्र 9 है, ये होता है व्यय का विस्तृत बजट अनुमान। व्यय संवेतन विस्तृत शीर्ष सहित वित्तीय वर्ष है जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। उस दौरान कौन कौन से वेतन सहित हमने कौन किस प्रकार के व्यय हैं जो इस बजट से हमने इस हेड से किए हैं, उसका समस्त ब्यौरा है वो आपने को देना होता है। तो इसमें ये सारे कॉलम दे रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने अपना जो एक्सेल शीट है वो बनाया है। तो एक्सेल शीट पे चलते हैं अपन। तो ये एक्सेल शीट में ये लेखा शीर्षक हमने दे रखा है इस हेड के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी है, वोटर है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, टेलीफोन है। इस प्रकार के जो जितने भी व्यय हैं जो कार्यालय की मद है 05 से है, वो हम ऑब्जेक्ट हेड 05 से अपन इनका भुगतान है वो करते हैं। तो हमारे स्कूल में मेनली जो होता है वो कार्यालय व्यय का ही बजट है वो हमें प्राप्त होता है, तो वो हम स्टेशनरी में लेंगे। और बाकी अगर आपके पास में किसी प्रकार का कोई बजट आता है इस हेड के अंदर, तो वो आप इसमें मेंशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने 28 विविध सेवा है, 31 पुस्तकालय का अगर है, 37 वृद्धि है और 57 विभाग की विशिष्ट सेवाएं। इस प्रकार के बजट हमें स्कूल में तो मिलते नहीं है, हमें वर्दी का मिलता है और पुस्तकालय का मिलता है और इसमें स्टेशनरी का जो कार्यालय व्यय का होता है वो हमें इसमें मिलता है। अगर इस हेड के द्वारा कोई टीए है, मेडिकल है, अगर वो भी अगर किसी प्रकार का कोई भुगतान है वो किया गया है, तो उनका विस्तृत अपना वो व्यय है विवरण है वो देना होता है। तो इसमें जो वास्तविक व्यय के आंकड़े हैं वो आज से 3 साल पहले के, जैसे अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21, तो हमें 2019-20 का, 2018-19 का और 2017-18 का, ये 3 पूर्व के हमें जो आंकड़े हैं वो हमें इसमें साथ चाहिएंगे। तो वो इसमें हमें मेंशन करने होते हैं, उसके आधार पे ही हम आगे का अपन करते हैं। उसके बाद में अगस्त 19 से मार्च 20 तक, पिछली बार भी बजट हमने जो बनाया था उस टाइम पे 1 जुलाई को हमने टारगेट किया था, उसके लिए 31 जुलाई को टारगेट किया था। और उसके बाद में अगस्त से जो एक्सपेंडिचर हमारे हुए हैं तो वो अगस्त से 19 से लेके मार्च 20 तक के आ जाएंगे। और अब की बार इस 2020 के 20-21 में तो अप्रैल 20 से लेके अगर मार्च 20 तक इस जुलाई 20 तक हमने अगर किसी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो इस मद में आएगा और फिर इन दोनों मद का हम योग है वो कर देंगे। और अगस्त 20 से ये मार्च 21 तक का संभावित अगर कोई चालू व्यय होगा किस प्रकार से अपन लिखेंगे वो। साथियों एक्सेल शीट है, ये भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा मेरे स्टडी विथ rsm.com पे। इस साइट पे आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगी। ये तैयार हो गई हमें हमारी एक्सेल शीट। तो ये आज शाम को या फिर कल हम इसको अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरा उद्देश्य ये है कि ना कि आप एक मशीन की तरह काम करें, केवल मात्र मेरे को मशीन बनाना आपका काम मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को मैं आपको एक एक चीज एक एक जो मद है वो मैं आपको बताता हुए चल रहा हूँ कि आप उसके आधार पे आप अपनी खुद की सेल्फ एक्सेल शीट डिजाइन करें। और एक्सेल शीट डिजाइन करने के बाद में अगर मेरा एक्सेल शीट भी काम में ले रहे हैं तो आप ऑटो कैलकुलेट पे न चलें, आप खुद गणना करें और खुद ये महसूस करें कि आपने जो ये राशि दर्शाई है ये कहाँ से आई है, किस प्रकार आई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है।
साथियों, हमें चाहिए वास्तविक वे आंकड़े गत 3 वर्षों के। तो सबसे पहले हम 17-18 का देखेंगे, 18-19 का देखेंगे, 19-20 का देखेंगे और उसके बाद में हम आगे का में बात करेंगे। तो सबसे पहले 17-18 के वे के आंकड़े हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो ये हमें मिलेंगे IFMS पोर्टल से। तो चलते हैं अपन, ये अपना IFMS पोर्टल है और यहाँ IFMS में आप बजट में जाके आप वहाँ बिल्कुल न देखें, आपको राजकोष में देखना है इसको कि किस प्रकार से आपने क्या क्या है वो किया है। राजकोष पे चलेंगे, हालांकि आप है वो उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आईडी पासवर्ड का मेरा पहला वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी आप देख लें। गेस्ट लगाएंगे आप और यही गेस्ट इसका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद में ये जो कैप्चा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो जिस प्रकार ये लिखा हुआ है बड़े या छोटे अक्षरों में, सेम उसी प्रकार आप इसको ध्यान रखते हुए इसको करेंगे आप। जिस प्रकार ये लॉगिन हो जाएगा वेलकम इन ट्रेजरी अकाउंट सिस्टम में, उसके बाद में DDO वाइज अपनी रिपोर्ट है वो अपन देखेंगे। तो फ्रॉम डेट, डेट रहेगा अपना, क्योंकि 17-18 का देख रहे हैं अपन, तो 2017 पे चलेंगे अपन। तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18 तक का हम देख रहे हैं। 31 मार्च 18 तक का आप अपना यहाँ से जिला सेलेक्ट करेंगे, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ बजट हेड है वो टाइप करेंगे। तो बजट हेड हम टाइप करते हैं। बजट हेड है हमारा 2202-02-109-0100। ये हमारा बजट हेड है। आपका जो भी बजट हेड हो, जिस हेड का आप बना रहे हैं वो आप यहाँ टाइप करेंगे। क्राइटेरिया में आप सेलेक्ट करेंगे DDO कोड, और जो आपका DDO कोड है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड वगैरह आपको कुछ नहीं छेड़ना है, BFC टाइप भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको सबमिट करना रहेगा। तो देखिए ये जिस प्रकार से सबमिट किया है, तुरंत आपके सामने इस प्रकार से ये सारा का सारा देखिए यहाँ पे अप्रैल 17 से लेके ये फरवरी 18 तक का। मार्च में कोई बिल नहीं बनाया हुआ है वरना वो भी आ जाता। तो यहाँ जो राशि जो आएगी 13,65,206, आपको ध्यान होगा देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड 01 ही का शो हो रहा है। अगर इसमें कोई दूसरा हेड होता, उसमें 05 का अगर अपना कार्यालय वे होता तो वो यहाँ बिल्कुल शो होता। तो अगर इस हेड में अगर किस प्रकार का कोई वे का नहीं है, तो आप सिर्फ इसमें राशि लेंगे 13,65,206, और ये यहाँ आप संवेतन में जाके लिख देंगे 13,65,206। ये आप इसमें यहाँ भी लिख देंगे 13,65,206 लिखेंगे। ये यहाँ से अगर टीए का है इसमें, तो जैसे आपने टीए का यहाँ 1,000 रुपये किया है, तो ये 1,000 रुपये करते ये 13,66,206 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ इस प्रकार से आपको ये कैलकुलेट करना है, नीचे हो जाएगा 13,65,206। यहाँ पे आपने इसको फीडिंग कर दिया है। अगर इस हेड के अंदर कार्यालय व्यय का होता, मैं एक दूसरा आपको दिखाता हूँ जिसमें ये कार्यालय व्यय का जिक्र दिया हुआ हो, तो हम उस कार्यालय व्यय को किस प्रकार फीडिंग करेंगे हम वो देखते हैं। देखिए साथियों, ये एक बजट हेड है मेरे पास में, जिस बजट हेड में पुस्तकालय और कार्यालय वे दोनों का है ये इसमें भुगतान है वो किया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हेड हमारा 01 देखेंगे, 01 संवेतन का होता है। तो ये संवेतन का सारा हो गया, ये यहाँ पे संवेतन का योग आ गया है। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट हेड 05 है हमारा कार्यालय वे का होता है। तो जैसे इस हेड में ये दिखा रखा आपको कि 1400 रुपये है ये कार्यालय वे का हुआ है, तो आप क्या करेंगे एक्सेल शीट में जाएंगे और जहां पे भी जिस भी वित्त वर्ष का आप ले रखे हैं 19-20-18 जो भी आप ले रखे हैं, जैसे 17-18 का ले रहे हैं तो 17-18 में जो 1400 रुपये है वो आप इसमें यहाँ नहीं ऊपर क्लिक करेंगे आप एक बार। तो देखिए 17-18 का जब हम बात कर रहे हैं, 17-18 में स्टेशनरी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ आप 1400 रुपये की फीडिंग है वो कर देंगे। तो यहाँ ये नीचे ऑटो कैलकुलेट होके आके 1400 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे हम दोबारा देखते हैं, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हेड 31 ये पुस्तकालय का व्यय होता है। तो इस हेड में पुस्तकालय के अंदर 450 रुपये है का भुगतान है वो किया गया है। तो आप जिस का आप देख रहे हैं, जैसे उसमें देख रहे हैं जिस भी वित्त वर्ष का देख रहे हैं आप उसी वित्त वर्ष में
उसको आप मेंशन करेंगे सेम टू सेम, क्योंकि इसका कॉपी है वो मांगते हैं। तो ये यहाँ 450 दर्शा देंगे। इस प्रकार ये टोटल 1850 रुपये का योग हो जाएगा, और जो राशि होगी वो ये हो जाएगी। क्योंकि हम जिस हेड का मैं बना रहा हूँ उसका नहीं है ये 78901001 का है, जिसमें 2019-20 के अंदर हमारे ये दो राशियां हैं, जो 05 के अंदर और जीरो ये 31 के अंदर पुस्तकालय में प्राप्त हुई थी। तो आप जिस भी हेड का बनाए, प्लान का बनाए, नॉन प्लान का बनाए, जिस भी हेड का बनाए, तो आप उसमें इस प्रकार से इस राशि को देखेंगे, और इस प्रकार की राशि को देखेंगे तो आप यहाँ को आपको टोटली राशि है वो दिखाई दे देगी किस प्रकार से क्या रहेगा। तो आपको ये उसमें फिटिंग है वो इस प्रकार आप वित्त वर्ष का अलग अलग टाइप से आप वित्त वर्ष का है वो निकाल लेंगे। 17-18 ले लेंगे, 18-19 का ले लेंगे, 19-20 का ले लेंगे। और आय व्यय अनुमान चालू वर्ष 20-21 का अनुमान क्या है आपका, इसमें आप बता देंगे कि भाई इतना आपके पास पैसा आया हुआ पड़ा है। जैसे अभी इसमें 750 रुपये का अभी कार्यालय व्यय का आया हुआ है, अभी जबकि हमने बिल बनाया नहीं है 2020-21 का। तो 20-21 में अनुमान तो होना ही है 750 रुपये का, तो हम बिल बनाने वाले हैं। तो 750 रुपये का व्यय इसमें आपको अनुमानित भी हो जाएगा कि 750 रुपये का व्यय ये होगा। उसके बाद में आप 8-19 से 3-20 ये आप अभी देखेंगे। 8-19 से लेकर 3-20 तक का आप इसमें वास्तविक व्यय कैसे निकालते हैं। साथियों, इसमें देखिए मैंने फिल किया है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये हमारा बजट हेड है। इसके बाद में हमने सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद में जो डाटा हमारे पास में निकल के आया है वो देखिए 21-15-852। ये कौन सा है? 18-19 का। 18-19 का है 31-15-852। तो ये 18-19 का है। इसमें हम लिखेंगे 21-15-852। अब इसमें एक बात आप देख रहे हैं, देखिए इसमें देखिए सिर्फ 01 के अलावा किसी प्रकार का कोई भी व्यय इसमें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक्सेल सीट के अंदर जहां ये है वहां आप इसमें 0 कर देंगे, और ये कार्यालय व्यय का इसमें 0 हो गया है। आप जैसे जैसे इस हेड के अंदर किसी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं था इस चीज के लिए, तो आप उसको इसको खत्म कर देंगे। तो जिस हेड में ये आपके लिए लागू हो उसी हेड में ये आप ये दिखाएंगे। यहाँ जो 18-19 का जो व्यय जो दर्शाया जाएगा, इसका टोटल जो लास्ट में यहाँ आना चाहिए 21-15-852, ये टोटल है। इस सीट के लास्ट के अंदर जो आने वाला जो टोटल है ये यहाँ से आप इसको शो करेंगे। और आप इसको पीडीएफ अगर आपका निकालना हो तो आप यहाँ सिलेक्टिव फॉर्मेट करेंगे, इसमें पीडीएफ करेंगे और एक्सपोर्ट इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है इसमें, तो डीडी वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट निकालेंगे आप, और यहाँ आप इसको फिल करेंगे। अब हम 2019-20 का इसमें निकालने जा रहे हैं। 1/4/2019 से 31/3/2020 का निकालेंगे। 31/3/2020 तक ये देखिए इसमें आपने 1/4/19 से 31/3/2020 तक का आपने इसमें हेड डाल दिया है और सबमिट किया। हमारे सामने जो निकल के आया है वो डेटा देखिए लास्ट का है 24/62/282। तो ये हम फीड करेंगे यहाँ 24/62/282। इसमें अगर किसी प्रकार का टूर और मेडिकल का होता वो और अपन यहाँ फिल कर देते। लास्ट का योग है ये हमारा आ रहा है यहाँ, बिल्कुल हमारा करेक्ट है ये। अब आपको इसका जैसे पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्टिव फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट इसको आप कर देंगे। तो ये देखिए नीचे डाउनलोड होके आ गया है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार ये सारा का सारा निकल के आ जाएगा। बजट हेड जब प्रस्तुत करेंगे आप जिसके सामने, तो उस वहाँ आप इसको आप साथ में दिखाएंगे इसको, तो वो इसको अप्रूवल करेंगे इस चीज के लिए कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल में इतना ही इसमें एक्सपेंडिचर ये हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है। नेक्स्ट कॉलम हमारा है 2020-21 आय व्यय का चालू अनुमान है। तो 2020-21 के अंदर हमारा स्टेशनरी का जैसे अगर हेड के अंदर आया हुआ है और आपने अभी तक बिल नहीं बनाया है, तो जितना अमाउंट कार्यालय व्यय का है तो वो आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे। 1500 है तो 1500 करेंगे, 2000 करेंगे, जो भी है एक्सेट्रा जो भी है वो आप इसमें प्रदर्शित कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, ये वास्तविक व्यय के आंकड़े हैं जितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो 8-9 से 3-20, तो ये हम निकालते हैं। तो 1 अगस्त 2019 से 31/3/20 तक का आप देखेंगे, ये आप इसमें करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबमिट करने के बाद में देखिए डाटा आपके सामने निकल के आ गया है। तो ये डाटा है 16,68,106।
तो ये यहाँ आप प्रेस करेंगे 16 68 106, यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैनुअली फीड करना रहेगा। अगर इस दौरान अगर आपका किसी प्रकार का और भी अगर 8 पिछले साल के अंदर अगस्त 19 से अगर हुआ है तो वो आप इसमें फिल कर देंगे, वरना इस एक्सेल शीट को आप है ये जीरो में कन्वर्ट है वो कर देंगे। तो ये आ गया है यहाँ। उसके बाद में अप्रैल 20 से जुलाई 20 तक का वास्तविक व्यय जो आपने निकाल रखा होगा, तो यहाँ आप वो सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे। वैसे भी मैंने फर्स्ट वीडियो में ये निकालना बता दिया था किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों का योग हो जाएगा, जितना ये इस प्रकार से ये यहाँ योग आ जाएगा दोनों का, ये वास्तविक में आप फिटिंग कर दिया, ये योग आ जाएगा। अब आगे का ये मांग रहा है कि अगस्त 20 से मार्च 21 तक का संभावित चालू व्यय वर्ष का, अगर संभावित अगर आपको कोई कुछ लग रहा है इस साइड के अंदर कि आपको कार्यालय व्यय का, जैसे मतलब 1500 रुपये आपके पास में आ चुकी हैं और आपको 1500 रुपये और चाहिए, और डिमांड करना है, तो वहाँ संभावित व्यय के अंदर आप उसको कर सकते हैं, इसका संभावित व्यय के अंदर। तो ये संभावित व्यय जो हमारा रहेगा ये आप इसमें क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में संशोधित अनुमान चालू वर्ष का है 2020-21 का, तो कॉलम 8 और कॉलम 10 इन दोनों का योग होके यहाँ इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम जो हम देख रहे थे, संशोधित अनुमान चालू वर्ष 2020-21, कॉलम संख्या 8 और 10 का योग आ जाएगा। कॉलम संख्या 8 ये रहेगा, कॉलम संख्या 10 ये रहेगा, इन दोनों का योग है इसमें आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे का कॉलम संख्या 8 है और कॉलम संख्या 10, इन दोनों का जोड़ इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद में कॉलम संख्या 12 बचता है, आय व्यय अनुमान बाबत 2021-22। ये आय व्यय अनुमान है जो 2021-22 का जो अनुमान जो टोटल है वो कितना रहेगा, तो ये 50-25-850, ये प्रपत्र 1 से आया है, ये प्रपत्र 8 में अपन चलते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारे अमाउंट है ये यहाँ वहाँ के लिए उठा लिए हैं। इस प्रकार सारा का सारा अपना प्रपत्र 8 जो ये है हमारा प्रपत्र 9 है, ये यहाँ पे कंप्लीट है, ये होता है। अगर प्रपत्र 9 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप जो राजकोष से जो एक्सपेंडिचर डाउनलोड कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर आपके पास होने चाहिए और उनका यूं का यूं कॉपी पेस्ट करना है आपको यहाँ पे। तो ये बनाने में तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रपत्र 10 की बात करते हैं। देखिए प्रपत्र 10 है ये, इस प्रपत्र 10 के अंदर भी क्या है, वास्तविक व्यय के आंकड़े ही हैं, 3 वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़े ही हमें दर्शाने होते हैं। लेकिन इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आएंगी, शिक्षण शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, टीसी है, नीलामी है, वसूली है, दुर्घटना बीमा है। इसमें मुख्यतः 3 चीजें हमारे पास में आती हैं। देखिए प्रवेश शुल्क आता है, टीसी की राशि आती है और दुर्घटना बीमा। ये 3 जो मद हैं ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो हमारा हमेशा ही होता है। इसके अलावा कोई वसूली है, कोई नीलामी है, तो वो भी आप इसमें दर्शाएंगे। इनका वास्तविक व्यय के आंकड़े हैं। बाकी पीछे प्रपत्र 9 में तो हमने राजकोष से टैली किया था, प्रपत्र 10 है ये टैली होगा आपकी चालान से। आपने ईगरा से जो चालान है वो जनरेट किया है, उस चालान के अंदर 2017-18 का चालान चाहिएगा आपको, 2018-19 का चालान चाहिएगा, 2019-20 का चालान चाहिएगा, और 2020-21 आय व्यय अनुमान चालू वर्ष में कोई अनुमान अगर आप दिखाना चाहते हैं कि इतना अनुमान हो सकता है तो वो आप दिखा सकते हैं, बाकी नहीं दिखाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पीछे का 3 है ये होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो कॉलम है कि अगस्त 19 से मार्च 20, पिछली साल की बात कर रहा है कि पिछली बार अगस्त 19 से मार्च 20 तक के, क्योंकि हमने टीसी जो काटने का स्टार्ट करते हैं वो हम 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, और न्यू एडमिशन होते हैं वो भी 1 जुलाई से ही होते हैं, और जो न्यू एडमिशन हुए हैं दुर्घटना का बीमा है तो वो भी होता है उसमें। तो हम ये इसमें लगभग हम इसी मद में ये काम करते हैं। तो अगस्त 19 से लेके मार्च 20 तक का आपने जो चालान जो पिछले वित्त वर्ष का चालान जमा कराया है, तो उस चालान को आप साथ में रखिए, वो चालान आपका टैली किया जाएगा वहाँ बजट कैंप में। और वहाँ प्रवेश शुल्क, टीसी और दुर्घटना बीमा, इन जो राशि जो आपने दिखाई है वो एग्जिट राशि आपका उस चालान से मिलान है वो रखना चाहिए। अब ये बात कर रहा है कि अप्रैल 20 से लेके जुलाई 20, इस दौरान अब की बार अप्रैल से लेके इस जुलाई तक आपने अगर किसी प्रकार का कोई चालान जमा कराया है तो उसकी राशि लिखेंगे। चालान हमने कोई नहीं जमा कराया इस राशि के इस वर्ष के दौरान, तो वो 0-0 हो जाएगा। उसके बाद में कॉलम संख्या 7 और कॉलम संख्या 8 इन दोनों का योग है वो कॉलम संख्या 9 में आ जाएगा। तो इसमें हमने किसी प्रकार का कोई चालान अगर जमा कराया है तो वो मेंशन कर देंगे और उस चालान की प्रति हमारे पास होनी चाहिए, तो दोनों का योग है ये यहाँ हो जाएगा।
उसके बाद में अगस्त 20 से मार्च 21 तक का संभावित चालू व्यय। आपको कोई संभावना लग रही है तो संभावना आप किस प्रकार से देंगे? यहाँ एकमात्र संभावना संभावित है कि आपके प्रवेश शुल्क प्रवेश इतने हो जाएंगे, टीसी इतने कट जाएगा। इसका आपको कोई प्रकार से कोई वो सबूत नहीं देना होता है, इस चीज के चालान वगैरह कुछ नहीं देना है। आप एक मात्र एक अनुमान है आपका, तो वहाँ आप अनुमान है ये देख सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसके बाद में कॉलम संख्या इस 8 का और कॉलम संख्या 10 का जो योग है वो इसके अंदर आ जाएगा। और आगामी वर्ष 2021-22 के लिए आप इसमें दिखाना चाहें तो वो आप इसमें दिखा सकते हैं। बाकी अगर 0-0 दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं होगी। इस प्रकार ये दो हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रपत्र 9 को हमने कंप्लीट किया है और प्रपत्र 10 को हमने कंप्लीट किया है। अब हम प्रपत्र जो 8, 9, 10 का जो सार है वो हमने कल बनाएंगे, कल आप जारी करेंगे। तब तक आप इन सब चीजों को आप समझिए और इसको टैली कीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो आप जरूर जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। धन्यवाद।